ए आई एम आकाश भवानी। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँ। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फुल बिगिनर्स हैं, उनको अभी ट्रेड करना नहीं आता। वैसे ये जरोधा का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ट्रेड करना सीखेंगे। ट्रेड करना सीखेंगे मतलब कि बाय और सेल करते कैसे हैं। जैसे समझ लीजिए रेमंड, वीईडीएल, अपोलो टायर, एम एंड एम, यूपीएल, इन सब के स्टॉक है। कोई भी स्टॉक में हमको बाय और सेल कैसे करेंगे, हम वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं। उसी कॉन्सेप्ट में आते हैं कि बाय और सेल कैसे करेंगे। आप बोलेंगे यार इसमें कठिन क्या है, कैसे बाय जाने बाय कर लो और सेल करना तो सेल कर दो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, कुछ ऑर्डर्स रहते हैं, रेगुलर, कवर, एएमओ, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म। ये सब क्या होता है, कैसे अपन कोई स्टॉक को बाय करते हैं, कैसे अपन को मिलता है, ये सब कुछ हम बाय टू बाय, वन टू वन स्टेप लेके इसको समझते हैं। मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहली जो चीज क्लियर करेंगे हम, लॉन्ग टर्म। कि लॉन्ग टर्म होता क्या है। लॉन्ग टर्म मतलब कि जब आप कोई भी शेयर खरीदते हो, कोई भी पर्टिकुलर शेयर आप जब खरीदते हो, जैसे समझ लीजिए ये कौन सा शेयर है, रेमंड्स का शेयर है। ये चल रहा है 463 रुपीज का। कितने का चल रहा है? 463 रुपीज का। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, ये शेयर चल रहा है 463 रुपीज का। अगर आपको रेमंड्स का शेयर खरीदना है, अगर आपको रेमंड्स का शेयर खरीदना है, तो आप कितने में खरीदेंगे लॉन्ग टर्म में? 461 का मिल रहा है, लेकिन आप 463 का ही मिलता है। अभी क्या ना, 2-3 दिन से मार्केट बंद था दशहरा के चक्कर में। इसीलिए मार्केट में क्या हुआ है, थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है, तो इसमें मार्केट का प्राइस नीचे ऊपर बता रहा है। वैसे ही जो शेयर है 463 का जो यहाँ दिख रहा है, उतने का प्राइस का ही मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कैश एंड कैरी। सीएनसी मतलब होता है कैश एंड कैरी। अपन कोई चीज के लिए खरीद के रखने वाले अपने पास। मतलब आपने सुना होगा, जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म के द्वारा करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज को खरीद के अपने पास रख दिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। एक शेयर खरीदा, कितने का आया? 461 रुपीज का, ठीक है। अगर हमको उसका स्टॉप लॉस लगाना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 461.7, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 463 का, हमको स्टॉप लॉस लगाना है 455 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 455, और यहाँ भी ट्रिगर प्राइस कर देंगे, क्योंकि ये एसएल है, एसएल ऑर्डर है। तो यहाँ दोनों तरफ आपको, और आप यहाँ बाय कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर लग जाएगा। पहली बात ये तो हो गया। लेकिन इसके बाद ये जो ऑर्डर लग गया, एसएलएम ऑर्डर क्या होता है? एसएलएम मतलब सिर्फ ट्रिगर प्राइस पूछता है। ट्रिगर प्राइस मतलब क्या होता है, कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस लग जाएगा। उसमें आपको बिल्कुल टोटल प्राइस नहीं पूछेगा, ट्रिगर प्राइस बिल्कुल आके ट्रिगर हो जाए उस प्राइस में, वो पूछता है। ये क्या होता है, जब प्राइस आप जब एसएल ऑर्डर लगाते हो ना, तो प्राइस और ट्रिगर प्राइस जब सेम होते हैं ना, तो उसी मिनट में एग्जिट हो जाता है। तो एसएलएम इसलिए काम आता है। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 500, ये 461.55 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 461.50। तो जैसे ही मार्केट इन दोनों के बीच में आएगा, और आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा उसी टाइम, तो ये हो जाएगा एसएल। इसको बोलते हैं एसएलएम। में आप क्या करोगे, सिर्फ ट्रिगर प्राइस लगाओगे कि आपका ऑर्डर एग्जिट किस तरफ हो। हमने एक क्वांटिटी समझ लो खरीद ली, वो हमारी हो गई। हमको एसएल स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा ज्यादा लॉस ना हो, हम प्रॉफिट ज्यादा करें, और स्टॉप लॉस मतलब कि लॉस हमारा कम हो। इसलिए होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कैश एंड कैरी, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? पहली बात, इंट्राडे एक चीज ऐसी होती है जिसको, इसका मतलब होता है एमआईएस। एमआईएस मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मतलब कि जैसे वही शेयर जो आपको 461 रुपए मिल रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, अब वही शेयर आपको कितने का मिल रहा है, कुल 92 रुपीज का। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम जब इंट्राडे करते हैं ना, इंट्राडे का जो मार्केट चलता है, सुबह चलता है 9:15 पे ओपन होता है, और 9:20 पे, ओ सॉरी, 320 पे स्क्वायर ऑफ हो जाता है। मतलब कि हमको 320 पे एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर हमने 320 पे कोई भी ट्रेड हमने ली है इंट्राडे के लिए, अगर हम वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं, और वो मार्केट खुद ही खुद एग्जिट कर रहा है, मतलब मार्केट क्या करता है, 320 जैसे ही होंगे ना, हमको मार्केट बाहर फेंक देगा। हमको मार्केट बाहर फेंक देगा मतलब कि हमारी जो भी पोजीशंस रहेंगी ना, अगर हमने इंट्राडे चूज किया होगा, तो हमको एग्जिट वो खुद ही को दे देगा। लेकिन इसके बाद भी एक रूल है, कि अगर मार्केट हमको खुद ही एग्जिट करता है, जैसे हमने उसको एग्जिट नहीं कर पाया, मार्केट ने खुद ही कर दिया, तो उसके 50 to 100 रुपीज चार्ज लगते हैं। कुछ इतना सा चार्ज लगता है, जो मार्केट को हमको देने बिल्कुल पड़ते ही हैं। ये होता है इंट्राडे में। इंट्राडे में हमको मार्जिन मिल जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब होता है सीएनसी, कैश एंड कैरी। आप कोई भी चीज को खरीद के होल्ड कर सकते हो जितने टाइम भी आप चाहो। इसके बाद समझ लो, ये मार्केट लिखा है और ये लिमिट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? हमने स्टॉप लॉस समझ लिया। आपको एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री कहाँ लेनी है मतलब मार्केट प्राइस में लेनी है। मार्केट प्राइस में अगर आप एंट्री लोगे, मतलब क्या रहता है, जैसे इसका प्राइस चल रहा है 463,
तो आपको जितना भी प्राइस चल रहा होगा उस समय आपको उसी प्राइस पे एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर लिमिट प्राइस पे आएंगे, तो जैसे अभी चल रहा है 463, तो आप यहाँ लिख दो 463.75। जब मार्केट 463 पॉइंट मतलब 463.75 पे आएगा, तब आपको उसकी एंट्री लग जाएगी। उसको बोलते हैं लिमिट प्राइस, मतलब एक लिमिट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस होता है कि मार्केट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाए। इसके बाद आते हैं ये जो हाइट, इसको तो वैसे खोलना नहीं पड़ता मोर को। ये क्या होता है, वैलिडिटी होती है डे और इमीडिएट इमीडिएट, और इसको बोलते हैं आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल। इसका मतलब ये रहता है कि कभी कभी क्या रहता है, अगर हमको कुछ शेयर्स बाय करने हो इंट्राडे के लिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करनी हो, और वो मार्केट के पास हो ही नहीं, अगर वो मार्केट के पास हो ही नहीं, आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपकी क्वांटिटी है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपकी क्वांटिटी है, 1 लाख आपकी क्वांटिटी, तो वो कितने की मिल रही है, 92,35,000 की क्वांटिटी मिल रही है आपको, 92,35,000 रुपीज की आपको वो मिल रही है। जब इतनी ज्यादा मिल रही है, हो सकता है 1 लाख क्वांटिटी मार्केट के पास हो ही नहीं, वो तो क्या होगा कि आपका पूरे दिन में कभी भी लग जाएगा ऑर्डर, या तो फिर ऐसा होगा मतलब कि एकदम ऊपर नीचे आपको अलग अलग प्राइस में आपको ऑर्डर दे देगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, जो भी प्राइस का चल रहा है, आपको जितने भी ऑर्डर लग जाए, बाकी या तो कैंसिल हो जाए, इमीडिएट और कैंसिल आईओसी, या तो ऑर्डर लग जाए या तो कैंसिल हो जाए, जितने ऑर्डर लगे लगे या तो फिर कैंसिल हो जाएगा, उसको बोलते हैं आईओसी। इसको खोलने की जरूरत नहीं, इसको डे में ही काम करना, क्योंकि हमारी जो अभी क्वांटिटीज रहती है बिगनर्स की, और बाकी आगे भी बढ़ते तो हम 1,000 10 2,000 क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इक्विटी का स्टॉक है ये। अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं तो उसमें आईओसी भी यूज कर सकते हो, या तो बार बार आप अलग अलग क्वांटिटीज में यूज कर सकते हो। तो इंट्राडे आपको समझ में आया, जैसे एक क्वांटिटी हमको उसके साथ मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन मतलब होता है कि हमको एक उधार टाइप का मिल जाएगा, कि हमको जो शेयर प्राइस है 463 रुपीज का, उसका हमको मार्जिन मिल जाएगा। तो हमको उसको कवर करने में अच्छा रहेगा, हम उसमें कम पॉइंट्स में ज्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। मतलब कि अगर ये कम पॉइंट्स, अगर 1 2 पॉइंट में मूव करता है, तो हम इसमें ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं कम पैसों में, और ज्यादा पॉइंट्स उठा सकते हैं। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, हम इसकी क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं, और हमको कम पैसों में, जैसे 1,000 क्वांटिटी कितनी की आ रही है, कुल 92,000 रुपीज की। अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में लेते तो कितने की आती, 4,61,000 रुपीज की। मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये 1,000 शेयर हमारे हो जाते हैं, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा छोटा सा मूव पकड़ के, जैसे समझ लीजिए 1,000 रुपए का मूव है, ठीक है, 1,000 क्वांटिटी है, आपने इस जगह से मूव पकड़ा, यहाँ आपको प्राइस दिख जाएगा 463 रुपीज से मुंह पकड़ा, और आप 475 चले गए, मतलब कितने पैसे हो गए, 7 और 5, 7 5 होते 13, 13 पॉइंट्स कम, मतलब कि कमाया आपने। तो आपने 92,000 से 13% अगर कमाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 13,000 रुपीज, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 13,000, मतलब 1,000 क्वांटिटी से 1,000 × 13 पॉइंट्स, 13,000 मिल जाएंगे आपको। सिंपल सोअर कॉन्सेप्ट रहता है। ये होता है रेगुलर, रेगुलर मतलब जो अपन रोज ट्रेड करते हैं। इसके बाद आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं, अगर हमको कोई भी चीज खरीदनी हो, तो हमको पहले ही उसका स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल जरूरी है। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम वो चीज खरीद नहीं पाएंगे। इसमें क्या होता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना, मतलब कि नीचे ऊपर बहुत तेजी तेजी से होता है, तो हमको ये कवर ऑर्डर काम आता है, कि हमारा अगर स्टॉक लगा, हम अगर हम कोई भी चीज खरीद भी रहे हैं, तो हमारा ज्यादा लॉस नहीं हो, हम पहले ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि उसमें हमारा ज्यादा लॉस नहीं हो। ठीक है। इसके बाद है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब ये होता है कि मार्केट खुलने से पहले आप अभी अपना ऑर्डर लगा दो। अपना ऑर्डर लगा दो मतलब ये देखो, जैसे अभी मार्केट खुला नहीं है, मैं यहाँ एक क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। ये क्या आ रहा है, आफ्टर मार्केट रिक्वेस्ट एरो, कोड 11 रीजन मैसेज बिल्ड एरो। ये शायद लॉन्ग टर्म में खरीद सकते हैं अपन। समझ लीजिए मैंने एक क्वांटिटी अभी, यहाँ एरो क्यों बता रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी शायद, तक जरूरत में देख लेते हैं, कोई ऑर्डर्स में कुछ लग नहीं रहे ऑर्डर्स। अच्छा, काइट इज अंडरगोइंग नाइटली मेंटेनेंस एंड क्लियर अप। सो अभी ऑर्डर नहीं लग पाएगा, सुबह तक लग जाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो ये कुछ मेंटेनेंस में क्या है, 6:30 तक, 6:30 हम देख लिखा हुआ है यहाँ। तो अभी तो ये ऑर्डर नहीं लग पाएगा, नहीं तो मैं आपको लगा के भी दिखा देता। और अगर मार्केट लाइव चलता तो मैं आपको लाइव भी लगा के दिखा देता, लेकिन अभी तो लाइव नहीं चल रहा है, अभी रात के 2:45 बज रहे हैं, 2:45 बज रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब कि मार्केट खुलने से पहले आपने ऑर्डर लगा दिया है कि मेरे को इसी प्राइस में मार्केट चाहिए, तो उसमें क्या होगा, जिस प्राइस पे मार्केट खुलेगा आपको उस प्राइस में वो क्वांटिटीज मिल जाएंगी, और आप उसमें से ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो, अगर आपको बिल्कुल उसी प्राइस में क्वांटिटी सही है। तो इसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। रेगुलर में आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। सो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। इंट्राडे में हमको मार्जिन मिल जाता है, जो सुबह 9:15 से 3:20 तक मार्केट चलता है।
ठीक है। मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर लगेगा, जितना प्राइस भी चल रहा होगा लाइव मार्केट में उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर लग जाएगा। लिमिट प्राइस मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से प्राइस में आपको वो चाहिए, तो आपको उस प्राइस में ऑर्डर आपका एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। और ऑर्डर लगाने के बाद आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, एसएलएम भी लगा सकते हो और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन रहेंगे। जैसे आपका ऑर्डर लग गया, आपने बाय कर दिया या सेल कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि सेल कर दिया आपको, आपने बाय किया है समझ लो इस जगह पे, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपने बाय किया अभी 463 में और आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया इसके नीचे कितना, 461 पे लगा दिया, तो आपका इतना सा लॉस होगा और प्रॉफिट कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस रख के चलते हैं कि हमारा ज्यादा लॉस नहीं हो, हमारा अकाउंट ज्यादा खाली नहीं हो, हम प्रॉफिट ज्यादा अच्छे से कमा पाए। सो आज का जो ये कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम बाय और सेल कैसे करते हैं। आई होप सो आप सबको अच्छा लगा हो, कुछ भी सब कुछ क्लियर हो गया हो। और एक बार हम इसी जगह से हम क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि हम स्टॉक मार्केट में सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। किसी किसी के लोगों को लगता है कि सिर्फ हम स्टॉक मार्केट में सिर्फ बाय ही कर सकते हैं। बाय मतलब क्या होता है कि आपने इस जगह पे बाय किया, मार्केट ऊपर चल गया, आपने पैसे कमाए। इसमें ऐसा भी होता है अगर आपने इस जगह पे सेल किया है और मार्केट नीचे आ गया है तो आपको इसका भी पैसा मिलता है, उसको अपन सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। सो ये दोनों चीजें आपको समझा दी है मैंने। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना जो भी हो। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, मैं रोज लाइव ट्रेड्स अपडेट करता हूँ। लाइव ट्रेड मतलब मैंने जो भी ट्रेड ली है, कुछ भी करता हूँ ना मैं, जब मेरी ट्रेड हाफ में पहुंचती है ना, हाफ में पहुंचती है मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए मैंने इस जगह पे ट्रेड ली है, ठीक है, मार्केट की इस जगह पे वो ट्रेड पहुंची है, तो मैं क्या करता हूँ इंस्टा में पहले ही अपडेट कर देता हूँ कि मेरा टारगेट ये रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब आप बोलोगे यार आप हाफ में क्यों अपडेट करते हो, फुल जैसे ही मार्केट एंट्री लेते हो तब अपडेट क्यों नहीं करते। तब मैं इसलिए अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि वो कॉल्स के हिसाब से हो जाता है और कॉल्स ना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, स्टूडेंट्स को बुरा असर पड़ता है। कॉल्स नहीं, अगर उनको ट्रेड दिखाओ कि ट्रेड कौन सी ली है, मैं बिल्कुल लाइव प्रॉफिट देखता हूँ, ऑर्डर चेक करवाता हूँ आपको, पोजीशन चेक कराता हूँ, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो सब कुछ मैं बिल्कुल इजी शो करता हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हो। और ट्विटर में मैं पोस्ट डालता हूँ, वैसे ट्विटर में जो मैं पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम में भी डाल ही देता हूँ। सो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर को नहीं भी कर दो चल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो